नमस्कार, मैं पीयूषा सिंह बघेल। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी से सांसद जी का, जिसमें सांसद जी ने एक नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा है और साफ साफ उस वीडियो में भी दिख रहा है। और थोड़ी ही देर में उन्हीं के पार्टी की एक मोहतरमा जी ने कमेंट में भी लिख दिया है कि सांसद जी ने थप्पड़ मारा है, हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। तो हम ये उन मोहतरमा जी से भी पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता से और जनता से पूछना चाहते हैं कि क्यों भाई हाथ पैर क्यों तोड़ना चाहिए। हैं? ये वही वाला हाल हुआ कि एक तो गलती, फिर ऊपर से दादागिरी। आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, तो आप इतना नशे में चूर हो, आप लोग इतने नशे में चूर हो गए हो कि किसी के हाथ पैर तोड़वा दोगे। अभी मोहतरमा जी ने ये भी लिखा है कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तो क्या उस भाई को पता था कि सांसद जी उसको थप्पड़ मारेंगे? घटना किसी को बता के आती है? बता के नहीं आती है। ना मौत का कोई ओटीपी होता है, ना मुसीबत का ओटीपी होता है, ना घटना का ओटीपी होता है। जब जो होना होता है वो होता है, ये सत्य है। और थोड़ी देर में ही मैंने अभी वीडियो देखा उस भाई का। वो भाई यानी उस पे साफ उसके चेहरे से झलक रहा है कि वो क्या बोल रहा है कि सांसद जी बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने कंधे पे मेरे हाथ ऐसे रखा है, थप्पड़ नहीं मारा है। जो कि साफ भाई का चेहरा बता रहा है कि या तो किसी दबाव में ऐसा वीडियो उसने जारी किया या डर के मारे, कुछ भी भाई करे भी क्यों ना। सांसद जी हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना मामूली चीज नहीं है, किसी के खिलाफ खड़े होना। तो हम कहते हैं कि उनका हाथ पैर कौन तोड़ेगा जो इसी कचरा सिटी के स्मार्ट सिटी जिसको बोलते हैं, उसका जो सीवर लाइन गड्ढे खोदने में गरीब मरे हैं, इस कचड़े सिटी में वो गरीब दफन हुए हैं। तो उनका हाथ पैर कौन तोड़ेगा? फिर कौन जिम्मेदार है उनका? है तब तो आपकी सरकार चंद रुपयों का मुआवजा देके कल्टी मार लेती है। हैं? अरे सरकार सत्ता है तो ये नहीं है कि आप सीधे क्या कहते हैं, देवों के देव महादेव के कैलाश पर्वत पे राज कर रहे हो। हर चीज का अंत होता है, आज नहीं तो कल होता है। इतना अंधा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने एक चीज देखा है, कहीं भी देखो तो जिसको देखो तो अगर पुलिस पकड़ रही है किसी को भी, अरे बीजेपी का झंडा लगा है, मैं बीजेपी का सरकार वो हूँ, मेरी सरकार है, मैं उसका कार्य करता हूँ। अरे कार्य करता हो तो क्या हो, तुम्हारी सरकार है तो सूली में चढ़वाओगे, कुछ भी कर लोगे तुम लोग। हैं? किसी भी तुम्हारे ही पार्टी में गुंडे बैठे हैं, तुम्हारे ही पार्टी में बलात्कारी बैठे हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए तुम लोग यानी उनको निष्कासित कर देते हो, फिर पर्दे के पीछे बैठ के उसी प्रशासन को तुम दबाव डालते हो कि मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए। कुछ भी तुम लोग करोगे। एक गांव की कहावत है, सरग में होरा भूंजब। तो सर्ग में होरा भूंजने वाला काम कर रहे हो तुम लोग। हाँ, जैसे लगता है कि यमलोक तुम ही न हो, यमलोक का राज यमराज जी तुम्ही को पूरा अपना वो क्या कहते हैं, वो जो रहता है उनका प्राण खींचने वाला, वो तुम्ही को पकड़ा दिए हैं। सरकार है तो कुछ भी करोगे तुम, किसी की इज्जत लूटोगे और फिर उसको धंधे वाली साबित करोगे, किसी को झूठे केस में फंसाओगे। इनकी एक चीज और मैं बता दूं, महिलाओं के बारे में इतना जो ये लोग बोलते हैं ना, भाषणबाजी करते हैं ना, तो मैं आज उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिमाग को खोलिए और इस भ्रम से निकलिए। ये सिर्फ जब वोट का टाइम आता है ना तो पैर दबाने चले जाते हैं। आए दिन इनके नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई अंडरवियर पहन के दारू के नशे में रसियन के साथ नाचते हुए, कोई बीच हाईवे में
कोई कहीं भी शुरू हो जाता है, फिर उसको कह दिया जाता है एआई का बनाया हुआ है, फिर कहीं बोल दिया जाता है कि वो महिला धंधे वाली थी। अरे शर्म करो, ऊपर वाले से डरो। मैं पीयूषा सिंह बघेल किसी नेता, मंत्री, विधायक किसी से नहीं डरती। मैं सिर्फ भगवान के सिवा। मौत का कोई ठिकाना नहीं है। हम कहते हैं कि आज हमको मरवा दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गोली मरवा दे। जो बलात्कारी सतीश शर्मा को बचा रही है ये सरकार, गोली मरवा दे। गोली खाने को तैयार हूं, छत्री हूं, कायर नहीं हूं, और इसी तरह दहाड़ूंगी। छुप तो वो कायर रहा है, मैं नहीं। और मैं क्यों छुपूं? गलती वो किया है। ये मत भूलिए कि इस धरती में लाने वाली औरत ही है। तुम मर्दों को लाना जानती है तो मिटाना भी जानती है। हाथ पैर तोड़वाएंगी, इनकी सरकार है तो हाथ पैर तोड़वाएंगी, सूली में चढ़वाएंगी, झूठे केस मुकदमा करवाएंगे, गुंडे भिजवाएंगे, ये कुछ भी करेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जब वोट लेना होता है तो लगता है कि ये लोग उसके कपड़े तक धुल देंगे, अब फिर उसी गरीब को धमकी। सुधर जाओ बीजेपी वालों। अगर कीचड़ से कमल निकला है ना तो उसी कीचड़ में गड़ भी जाएगा, ये ध्यान रखना। मैं कोई ज्योतिषी पंडित नहीं हूं, पर ये मैं कह रही हूं कि वो दिन दूर नहीं जब उसी कीचड़ में कमल दिखेगा।